आजकल जो खास बीमारी है, पहली बीमारी तो ये है कि सब समान है, सब के साथ समान व्यवहार, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भेद नहीं है, सब समान है। तो महाराज जी कहते थे कि ये जो सृष्टि है ये विषमता में सृष्टि पैदा होती है और समानता में सृष्टि का नाश होता है, प्रलय होता है। तो ये आजकल जो कह रहे हैं कि सब समान है, सब समान है, तो ये विनाश की ओर जा रहे हैं। व्यवहार कभी किसी के साथ समान नहीं हो सकता, असंभव बात है। लेकिन ये भाव हमारा कि किसी को दुख ना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, भाव समान हो सकता है लेकिन व्यवहार समान नहीं हो सकता। और आजकल क्या है कि भाव में तो विषमता है और व्यवहार में कहते समानता। पहले की समानता जो विषमता दिखती थी, जिसको कहते हैं जातिवाद, जातिवाद करके कहते हैं, वो खरबूज की थी। खरबूज में बाहर से सब लकीरें अलग अलग दिखाई देते हैं और काटो तो सब भीतर में सब एक, भीतर में कोई भेद नहीं है, बाहर का भेद है। ये हमारी संस्कृति की समानता ये है। और आजकल की समानता वो संतरे के समान है। संतरा बाहर से एक है और अंदर देखो तो कोई अंत ही नहीं, इतना भेद है। ऐसी तो होगी बुद्धि। और जैसे कहते हैं कुएं भांग पड़ी, एक तो लोगों की बुद्धि का अभाव हो गया, दूसरी सरकार के कानून ऐसे। सरकार जो कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट जो कानून बनाते हैं, वो बिल्कुल संस्कृति, हिंदू संस्कृति के विरुद्ध कानून बनाते हैं। स्वामी महाराज ने कहा था कि जो शासक होता है, राजा होता है, उसका कर्तव्य है कि लोगों से बलपूर्वक धर्म का पालन करवाना। और आजकल धर्म का पालन क्या करवाना है कि धर्म में ही परिवर्तन कर रहे हैं। तो कितने पतन की बात है। आरंभ में जब भारत आजाद हुआ तो उस समय वो हिंदू कोड बिल लाया गया, हिंदू धर्म की खास के बातें इन सबको हटाओ, बदलो इनको। बड़ा भारी विरोध हुआ तो सरकार ने को बिल वापस लेना पड़ा। उसके बाद फिर चालाकी से क्या किया कि उसी बिल को अलग अलग खंडों में एक एक करके पास करा दिया। और अभी भी यही चल रहा है। सरकार की बात कहो, सरकार कहती है तो कोर्ट का काम है, कोर्ट कहती है सरकार का काम है तो सब भीतर एक ही है सब। व्यभिचार, महाराज ने कहा कि एक अथवा होता है अभिचार। अभिचार का अर्थ है किसी को मार देना, हिंसा करना। और व्यभिचार है कि विशेष अभिचार, व्यभिचार। और केवल हिंदू धर्म में नहीं, हर जितने भी संसार में जितने भी धर्म है, मजहब है, संप्रदाय हैं, सब में व्यभिचार को महापाप माना गया है। उसको सरकार ने वैध कर दिया। अब व्यभिचार पाप नहीं रहा, उसको दंड नहीं मिलेगा। अब इसके विपरीत बुद्धि क्या होगी? अब जो सरकार ये काम कर सकती है वो क्या नहीं कर सकती? हाँ हाँ, तो वही ना कि अब लोगों से, सरकार का काम है कि लोगों बलपूर्वक शासन करके धर्म का पालन करवाना। और ये कर रहे कि धर्म को ही बदल लें लोगों की राजी करने के लिए। जो पाप, जिनको पाप कहा गया, उसको संविधान में अपना वैधानिक दर्जा दिया जा रहा है। और मेरे मन में तो कई बार आई है कि बलात्कार को भी हो सकता है सरकार ने वैध कर दिया हो, ऐसे लगता है। अब क्या ना हो पता नहीं, क्योंकि बलात्कार इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कुछ वर्षों में। क्यों बढ़ गए हैं कि भय नहीं रहा, करने वाले में भय नहीं रहा। और किसी को दंड मिला हो ये भी सुनने में नहीं आता। कारण क्या है? मैंने सुना है कि जो
अपने कुछ परिचित जो दुबई गए, अरब देश में, दुबई में, वहाँ अरब देश है, वहाँ कहते हैं कि 1% भी ये पाप नहीं है वहाँ पर, 1% भी। तो वहाँ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों ज़्यादा? कि वहाँ शासन ऐसा है कि धर्म के विरुद्ध कोई उनके करे तो इतना भयंकर दंड है कि कोई करने का साहस ही नहीं कर सकता। तो मेरे मन में तो ये आती है कि ये कहते हैं कि ये भारत संसार विश्व गुरु बना, विश्व गुरु तो दूर है, विश्व का चेला बना हुआ है। जितनी विदेशी संस्कृति है सबको अपना रहे हैं। तो ये गुरु का काम है कि चेले का काम है? विश्व गुरु तो अभी तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। विदेशी संस्कृति आ रही है, हिंदू संस्कृति को बिल्कुल समाप्त कर रहे हैं। इतनी अश्लीलता हो गई, लोगों में कोई लज्जा नहीं, कोई धर्म का भय नहीं, ये दशा हो रही है। मेरे मन तो यहाँ तक आती है कि यहाँ के जो भारत के शासक हैं, जो भारत के जो शासक हैं, इनको वहाँ के जाकर शासन कैसे करना चाहिए सीखना चाहिए। शासन करना आता नहीं है क्योंकि लोगों में भय नहीं है, इसलिए पाप बढ़ रहे हैं। जातिवाद को कोई समझते ही नहीं है कि जाति क्या होती है और निषेध करो, जाति का निषेध करो, जाति का निषेध करो। स्वामी महाराज ने कहा कि जो जातिवाद का खंडन करते हैं, आज क्या पता नहीं क्या बात हो गई, तो उनमें शास्त्र को समझने की बुद्धि ही नहीं है। जाति को दूर करना किसी के वश की बात नहीं है। पूरी सृष्टि ही जाति पर आधारित है। पूरी सृष्टि में, ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें जाति भेद ना हो। अब संसार में आप देखो तो कहेंगे संसार में सब मनुष्य हैं। कहने में तो मनुष्य सब हैं, लेकिन देखो कोई चाइना का है, कोई अफ्रीका का है, कोई अमेरिका का है, ये एक है क्या? भिन्नता है सब में। और इतनी भिन्नता है कि उसके जो आगे जाएंगे अवान्तर कई भिन्नता मिलेंगी। मुसलमानों के विषय में मैंने कहीं पढ़ा था तो उसमें उनमें इतनी जातियां हैं कि आदमी चकरा जाए, इतनी जातियां। तो उनमें क्या बात है कि उनमें एकता है। जातियां तो सब में है, लेकिन उनमें एकता है। हमारे में कमी ये है कि एकता नहीं है। जाति में कभी संघर्ष नहीं होता। महाभारत का युद्ध हुआ तो कोई जाति का युद्ध था, राजपूत ही थे, उनमें युद्ध हुआ आपस में। दो जाति में युद्ध नहीं हुआ कभी आज तक। जब से सरकार ने ये शुरू किया जातिवाद, तो सरकार करवा रही है, जातियों को आपस में लड़वा रही है वोट पाने के लिए। अब संसार की किसी भी चीज को ले लीजिए, पशु को ले लीजिए, पक्षी, पेड़ पौधे, कोई भी आप एक चीज ले लीजिए और फिर देखिए उसमें कितनी जातियां हैं। महाराज ने उदाहरण देते थे नीम का। नीम है, ये कहाँ जगह सब नीम है, विदेश में लगा नीम। ये कौन से पेड़? नीम का पेड़ है। हर एक प्रांत के नीम का पेड़ में आपस में भेद है। आप फल खरीदते हो, आम खरीदते हो, कुछ खरीदते हो, तो ये कहाँ का आम है? कोई दशहरी आम है, कोई लंगड़ा आम है, कोई लखनऊ का है, कोई वहाँ का है। बहुत फर्क है। हर चीज में जाति है। पशु खरीदते हैं, कुत्ता खरीदते हैं, उसमें भी जाति देखते हैं कि कौन सी जाति का है। जाति से रहित सृष्टि में कोई भी चीज नहीं है। तो नीम का पेड़ है। अब एक ही जगह पर दो नीम के पेड़ हैं, एक साथ दो नीम के पेड़ हैं, उन दोनों में भी एकता नहीं है। आजकल के विज्ञान ने काफी विकास किया है कि उन दोनों पेड़ों की डीएनए चेक देखें तो अलग अलग मिलेंगे, नाम कहेंगे एक ही नीम है। और एक नीम में भी सैकड़ों पत्ते होते हैं, उनमें दो पत्ते भी समान नहीं मिलेंगे आपको। जैसे मनुष्य में दो आदमी की भी हाथ की लकीरें समान नहीं मिलती, उनके पत्तों में भी समानता नहीं मिलेगी। इतना भेद है, प्रकृति का भेद जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो उस भेद को कैसे मिटाएंगे?